हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो कि आपने देखे हुए हैं। P इक्वल टू m/v, ठीक है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और जो फोर्स होता है किसी बॉडी पर वो मास और एक्सेलरेशन, यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। या इसका एक रिप्रेजेंटेशन F इज इक्वल टू P2 माइनस P1, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये दोनों फोर्स के फॉर्मूले होते थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, और ये मोमेंटम का फॉर्मूला। इसके अलावा जो आपने फर्स्ट चैप्टर में न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं, ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये क्या है, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशंस पढ़े थे, इनका भी हमें यूज करना होगा आज के न्यूमेरिकल्स में। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 12 kg बॉडी एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg बॉडी एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जैसे 12 kg है तो बड़ी बॉडी होगी, इसको हमें एक्सेलरेट करना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं F1 है और जो बॉडी का मास है वो m1 है, ठीक है। वैसे तो मास हमें गिवन है 12 kg, ठीक है, ये हमें गिवन है। और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है A1। चलिए अब देखो, दूसरी बॉडी है 4 kg की, तो छोटी बॉडी होगी। मान लेते हैं इसका मास m2 है और ये कितना गिवन है 4 kg, और इसे हमें एक्सेलरेट करना है कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पर भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, F2 मान लेते हैं। तो किसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बड़ी बॉडी है इसको कम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना है, लेकिन छोटी बॉडी है लेकिन ज्यादा एक्सेलरेशन लगाना है। तो यहाँ पर सिंपल डिसाइड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है F इक्वल टू m/a, ठीक है। इसी फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं। तो देखिए F1 की बात करते हैं, तो यहाँ से F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1a1, ठीक है। m1 कितना है 12 kg और a1 कितना है 3 kg, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 3 36 न्यूटन, ठीक है। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मतलब इसको जो इसकी रिक्वायरमेंट है 12 kg मास को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने के लिए आपको 36 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर हम फोर्स 2 की बात करें, मतलब सेकेंड फोर्स इस वाले केस में, तो यहाँ पर देखिए m2 इंटू a2, ठीक है। तो m2 के प्लेस पर कितना आ जाएगा 4 और a2 के प्लेस पर 8, कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। मतलब ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको F2 मतलब 32 न्यूटन लगाना पड़ेगा, और ये चीज कंप्लीट करने के लिए आपको 36 न्यूटन। तो कौन ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आंसर है पहले वाले केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है। फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मास इसका कितना है, उसका 4 kg, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई, जब फोर्स अप्लाई किया तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, और वो जो टाइम ड्यूरेशन था 5 सेकेंड का था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो कितना फोर्स लगाया गया ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। देखिए मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम। तो पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। देखिए एक तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, एक तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और एक सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू m/a, ठीक है। दोनों ही मेथड आसान है, आप कोई भी लगा सकते हो। पहले ये वाला मेथड चेक करते हैं। देखिए F इज इक्वल टू, पहले हम P2 और P1 कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, जो मास है m इक्वल टू वो कितना गिवन है 4 kg, ठीक है। और u कितना गिवन है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके अलावा v कितना गिवन है, v हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या, हाँ टाइम गिवन है हमें, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम P2 निकाले तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा mv2, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना, बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज हुई है, बॉडी का मास तो सेम रहेगा। तो mv माइनस mu डिवाइड बाय t। तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू m तो वही रहेगा 5, ठीक है, मतलब 4 इंटू v कितना हो जाएगा 20 माइनस m के प्लेस पर फिर से 4 और u कितना है 10, ठीक है। और डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ है 5 सेकेंड में। तो यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 480 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, ठीक है 40 आ जाएगा, हाँ 40 डिवाइड बाय 5, तो 40 माइनस 40 अपॉन 5, ठीक है, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ऐसे 40 अपॉन 5 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 न्यूटन।
मतलब हमें 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है, जहां पर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा सकते हो, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है F = m × a, ये भी वही फॉर्मूला है, बस हमें यहाँ पर अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हमें फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन दोनों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u / t, यही फॉर्मूला होता है, पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो a = v के प्लेस पर कितना हो जाएगा, देखिए 20, और u के प्लेस पर 10, और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5, तो यहाँ पर 10 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे जो a निकल के आएगा वो 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आएगा। अब a की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए F = m × a, तो m तो पता है हमें 4, और a अभी भी कैलकुलेट किया कितना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा F = यहाँ पर भी 8 न्यूटन। तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा चाहे आप किसी भी मेथड से करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से करें, आंसर विल बी सेम। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में देखते जाते हैं साथ में, यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। 15 न्यूटन हमें फोर्स गिवन है, ठीक है, F = 15 न्यूटन, और क्या क्या गिवन है, F = 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि बॉडी रुकी हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मतलब u = 0, ये गिवन है। स्टेशनरी बॉडी का क्या मतलब है, रुकी हुई बॉडी। ऑफ मास 10 kg, और बॉडी का मास मतलब m = 10 kg, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। फॉर 2 सेकेंड्स, मतलब जो टाइम लगा है वो कितना है 2 सेकेंड के लिए अप्लाई हुआ है, ठीक है। मतलब अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर 2 सेकेंड, मतलब हमें 50 न्यूटन का फोर्स किसी रुकी हुई बॉडी पर 2 सेकेंड तक लगाया। अब बताना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब a = क्वेश्चन मार्क, और साथ में हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब v, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v, वो बताना है। तो हमें a और v बताना है। देखिए a तो हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला f, और हमें f पता है m पता है, तो F = m × a से आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे देखो कैसे निकालेंगे, F = 50 गिवन है हमें, और m हमें 10 गिवन है, इक्वल टू a नहीं पता है, तो a = क्या हो जाएगा 50 / 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब हमें v बताना है, तो v के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है v = u + at, ठीक है। और v = u तो स्टेशनरी बॉडी थी, बॉडी इनिशियली वाज एट रेस्ट, रुकी हुई थी, तो u = 0। a के प्लेस पर देखिए अभी हमने a कैलकुलेट किया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम a के प्लेस पर 5 रख देंगे, और t कितने टाइम के लिए लगाया गया फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो v = क्या आ जाएगा, ये फोर्स लगाने के बाद कितना हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ बुलेट ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 180 km/h, ठीक है, 180 km/h की स्पीड चल रही है। इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप, 5 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ब्रेक अप्लाई किया गया, इतनी स्पीड चल रही थी, ब्रेक अप्लाई किया गया, 5 सेकेंड के बाद वो फाइनली स्टॉप हो गई, रुक गई, ठीक है। स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी की क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, मतलब F की वैल्यू हमें बतानी है, एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन व्हील्स ऑफ ट्रेन इफ इट्स मास विद वैगन इज 2000 kg। देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें m = 2000 kg ये गिवन है, ठीक है। टाइम कितना लगा जब फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, फोर्स हमें बताना है, तो F = क्वेश्चन मार्क, तो जो भी फोर्स लगाया गया कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमें u की वैल्यू कितनी है 180। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 180 km/h गिवन है, हमें 180 km/h को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, ठीक है, मतलब मीटर/सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड की बात बोली गई है और यहाँ पे तो r चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर ऐसे मीटर/सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो और एक चीज़ और, जो आपको v की वैल्यू गिवन है v वो 0 है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी से 0 होने जाने वाली है, रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो देखिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम u को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 180, ठीक है, किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में 1000, और r को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 × 60, ठीक है। ऐसे ही करते हैं,
तो 2 0 तो यहाँ कैंसिल हो गए। इसके अलावा 18 से इसको कट करोगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको कट करोगे 2 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 10 बचा हुआ, ठीक है, इसको कट किया कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50, ठीक है 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो यहाँ से कैलकुलेट आप करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैंने तो अपने हिसाब से किया है, 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब u कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये याद रखना है, u की वैल्यू क्या याद रखनी है 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें बताना है इसके फोर्स कितना लगा है, तो f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f की वैल्यू हम निकालेंगे m इंटू ए। तो देखिए हमें m तो पता है 2000 kg, लेकिन a नहीं पता है, तो पहले a कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v तो 0 ही हो रहा है, ठीक है दिख रहा है ना, v तो 0 हो रहा है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी माइनस कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर t कितना है, कितना सेकेंड लग रहा है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही थी, ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, मतलब रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको आप कट करोगे 50 से तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। उसके बाद अब फॉर्मूला हम लगा सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो F की वैल्यू m कितना है 2000, ठीक है 2000 kg, और a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की -10, ठीक है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 माइनस का 20,000 न्यूटन, ठीक है। आप वैसे भी यूनिट लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डायरेक्ट हम न्यूटन लिखते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रेन को 5 सेकेंड में इसे स्टॉप करने के लिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाई जा रही है, समझ रहे हैं, मतलब वेलोसिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो रिटार्डेशन हो रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, जिसका मास 20 kg है, मूविंग इनिशियली विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो वेलोसिटी है इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और क्योंकि रिटार्डेशन की बात बोल दी गई है, इसका मतलब लास्ट वेलोसिटी या हम फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं वो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट टेक टू स्टॉप, और जब रिटार्डेशन फोर्स लगाया गया तो स्पीड कम हो जाएगी, तो एक टाइम के बाद रुक जाएगी। तो रुकने में कितना समय लगेगा अगर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, हमें ये बताना है। हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट टेक टू स्टॉप पहला, और व्हाट डिस्टेंस वुड इट कवर ड्यूरिंग दैट टाइम। व्हाट डिस्टेंस मतलब अब अगर किसी बॉडी पे ब्रेक लगाते हैं वो तुरंत थोड़ी रुक जाती, सडनली तो रुकती नहीं है इनर्शिया की वजह से, तो कुछ टाइम लगेगा, तो साथ में कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा। वो डिस्टेंस कितना कवर होगा वो हमें बताना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, तो क्या क्या चीज़ें गिवन है देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमें पहले तो रिटार्डिंग फोर्स मतलब F की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 50 न्यूटन, ये पता है हमें, और साथ में हमें क्या पता है मास की वैल्यू m इक्वल टू 20 kg, और क्या क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू कितना गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और v भी पता है 0, क्योंकि फाइनली वेलोसिटी तो 0 हो रही है। इसके अलावा हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट टेक टू स्टॉप, मतलब t इक्वल टू कितना है वो बताना है, t टाइम कितना लगेगा रुकने में, और टाइम लगने के साथ जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा मतलब s, ठीक है। हमने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो डिस्टेंस होती थी उसे किससे रिप्रेजेंट करते थे, s से, इसलिए मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस कितना कवर होगा वो बताना है। देखिए तो सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, हमें f पता है, हमें m पता है, तो f और m की हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल लें, क्योंकि एक्सेलरेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है, चाहे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप वहाँ पर एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर f इक्वल टू, देखिए f इक्वल टू अगर m इंटू ए होता है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन m हो जाएगा। तो f कितना है 15 न्यूटन, और यहाँ पे मास, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर फोर्स जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन की बात बोली है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा ले रहा हूँ,
ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। और m की वैल्यू कितनी है, m तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 20, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों अप्लाई किया समझ में आ रहा है, क्योंकि यार रिटार्डेशन बोला गया है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए हमने यहाँ पर जो फोर्स है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन में नेगेटिव आना चाहिए, तो वो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर टाइम कितना लगेगा। देखिए पहला टाइम कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो t को यहाँ ले जाइए, a को यहाँ ले जाइए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, जब न्यूटन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो भी यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज़ निकल के आएगी। तो यहाँ से देखिए t के प्लेस पर, अच्छा t तो हमें निकालना ही है, v के प्लेस पर 0 और u के प्लेस पर कितना है 15 मीटर पर सेकेंड ना, 15 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया -2.5। ठीक है, -2.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 2.5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 6 और 8। ठीक है 8, हाँ 8 आएगा ना, चेक कर लेते हैं, 2.5 2.5 5 4 और 2 वहाँ पर 6, हाँ ठीक है 6 सेकेंड आएगा, सॉरी 6 सेकेंड। ठीक है 6 सेकेंड आएगा टाइम, मतलब 6 सेकेंड में ये बॉडी पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक है, तो हमने पहला आंसर तो दे दिया। ठीक है, अब मुझे स्पेस चाहिए, s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं ये सारी वैल्यू हटा देता हूँ, यहीं पर नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला आपको आंसर मिल चुका है t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब देखिए सेकेंड के लिए क्या करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ठीक है, ये पूरा हटा देता हूँ। हाँ, अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, दो फॉर्मूला हमारे पास है। एक तो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आपको s मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी s मिल रहा है और यहाँ पर भी s मिल रहा है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको पता भी है, मतलब t भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन भी पता है, v u सब कुछ पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार दोनों ही बता देता हूँ आपको, दोनों ही फॉर्मूला लगा के देखिए। s इक्वल टू पहले यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए u के प्लेस पर कितना आ जाएगा 15 और टाइम कितना आ गया है 6, तो ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस 1/2 a के प्लेस पर कितना आ जाएगा, a अभी कैलकुलेट किया था ना, कितना आता है 2.5, हाँ -2.5 और t के प्लेस पर 6, यहाँ पर 6 के प्लेस पर 6 स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस 90, हाँ ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1/2 इसे कैसे करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 6। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, तो इससे एक को कट कर लो 3 आ जाएगा, सो 18 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 90 माइनस 2.5 18, या ऐसे कर लो, यहाँ पर 10 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से इसको कट किया 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 से इसको कट करो 5। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45, हाँ ठीक है सही कर रहे थे 45। ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना अपने हिसाब से। तो 45 और 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा मीटर। मतलब ये बॉडी रुकते रुकते भी 40, मतलब अगर जैसे फोर्स लगाया, ब्रेक लगाया, तो तुरंत नहीं रुकेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना कवर करेगा 45 मीटर। ठीक है, चलिए एक और मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा के आपको दिखा देता हूँ किससे सही आता है कि नहीं आता है। देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमें आंसर मिल चुका है, एक हमें आंसर 6 सेकेंड मिल चुका है जो मैं टाइम बताना था, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया होता तो क्या हमें सेम आंसर मिलता। देखिए तो v फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो रही है, u में पता है 15 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as 2 और a के प्लेस पर 2.5 और s हमें बताना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सो 5 इंटू एस, दोनों एक जैसे लग रहा है बट ये 5 है ये s है, तो s इक्वल टू -15 स्क्वायर। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव था ना, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लगाना है, तो यहाँ पर हम सीधा नेगेटिव यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा,
तो इस नेगेटिव से इस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हमने हटा दिया पूरा। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में 5, ठीक है, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। ये s है, ये 5 है, ये 5 इसके नीचे जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से 1 को कट कर लेते हैं तो 5 5 ज़ा, ठीक है, और 15 5 से कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 45, ठीक है, एक मिनट, 15 3 ज़ा जाएगा ना, 5 3 ज़ा, हाँ ठीक है, 15 3 ज़ा कितना आ जाएगा 45, ठीक है, तो इससे 45 मीटर पूरा लिख लेते हैं, यूनिट भी 45 मीटर, ये आंसर है। तो इससे प्रूफ होता है आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो आप चाहे ये वाले फॉर्मूले से करो या ये वाले से, आंसर विल बी सेम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन गिव्स अ मास m1, जिस एक बॉडी है जिसका मास m1 है और 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और सेम फोर्स अप्लाई किया जाता है 6 न्यूटन का, तो वहां पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would it gain if both the masses were tied together? अगर हम दोनों मास को ऐड कर दें, एक में बांध दें, और उसके बाद अगर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वहां पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो हमें तो दोनों मास पता ही नहीं है, ना हमें मास m1 पता है ना m2 पता है, दोनों का एक्सेलरेशन पता है और जो फोर्स लग रहा है, जो सेम लग रहा है, वो तो हमें पता ही है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले हम मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, हमें क्या क्या पता है, सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, हमें यहाँ पर F तो पता ही है, जो दोनों के लिए सेम है, इवन सारी बॉडी के लिए सेम है, F इक्वल टू 6 न्यूटन, ये हमें पता है। हमें क्या क्या पता है, हमें m1 नहीं पता है, m1 नहीं पता है, हमें m2 भी नहीं पता है, और हमें क्या क्या पता है, हमें a1 पता है, कितना पता है, a1 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 भी पता है, a2 कितना है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। तो F पता है, A1 पता है, F पता है, A2 पता है, तो इनकी हेल्प से हम M1 और M2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे फाइंड करें, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू A1, ठीक है, और F इक्वल टू M1 इंटू A2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें F पता है, हमें A पता है, A1 पता है, तो हम यहाँ से M1 निकाल सकते हैं, और यहाँ से अगर हमें F पता है, हमें A2 पता है, तो हम यहाँ से M2 निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे M2 होगा ना, M2। तो देखिए, यहाँ से देखिए, M1 के लिए कैसे निकालेंगे, M1 के लिए F अपॉन A1, ठीक है, तो F अपॉन A1 मतलब 6 अपॉन A1 कितना है, चेक करते हैं, 18, ठीक है, और M2 कितना है, M2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, F अपॉन A2 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 24, ठीक है। तो यहाँ पर आप कट करोगे कितना आ जाएगा, 1/3, और यहाँ पे कट करोगे तो 1/4, ठीक है। मतलब यहाँ पर M1 कितना निकल के आया, यहीं पे डायरेक्ट लिख भी लेते हैं। देखिए, M1 कितना निकल के आया, M1 आ गया आपके पास 1/3 kg में गिवन है, किस में गिवन है, ठीक है, kg में ही गिवन है, ठीक है, न्यूटन की बात बोली गई इसलिए। और M2 कितना गिवन है, हमें 1/4 kg, ये हमें पता चल गया, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें मास को क्या करना है, टाई करना है, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो देखिए, जो आपको जोड़ने के बाद मास बनेगा, तो M कितना हो जाएगा आफ्टर टाइडिंग, ठीक है, कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, जब दोनों मास को हमने ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 4 प्लस 3, ये तो आपको आता होगा 7/12 kg। ये मास कब आएगा, जब दोनों बॉडी को हमने ऐड कर दिया। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू M इंटू ए, फिर से लगा लेंगे M इंटू ए, ठीक है जी, मैं फिर से यहाँ से अलग कर देता हूँ, ये F इक्वल टू M इंटू ए। M कौन सा है, ये तब की केस है जब हमने क्या किया, दोनों को बांध दिया, ठीक है, आफ्टर टाइडिंग द मास, ठीक है, स्पेलिंग अब चेक कर लेना, टाइडिंग द मास, ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर टाइडिंग बोथ द बॉडीज, ठीक है, आफ्टर टाइडिंग बोथ द बॉडीज। तो उस टाइम पर F इक्वल टू M इंटू ए, तो F तो अभी भी सेम लग रहा है, ठीक है, वही बोला गया ना कि अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं दोनों को बांधने के बाद तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो F तो मेरा 6 न्यूटन ही है, ठीक है,
एम हमने कैलकुलेट किया 7/12, ठीक है, 7/12 इंटू ए, तो यहाँ से ए कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 6/7/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 7। आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको सॉल्व करके इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 10.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन होगा जब हमने दोनों बॉडी को क्या कर दिया, टाई कर दिया, आपस में बांध दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रक ऑफ मास कैपिटल एम इज मूव्ड अंडर अ फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है। द ट्रक इज लोडेड विद द, अब ये तो हमें गिवन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, एक ट्रक है जिसका मास कैपिटल एम है और जो एफ फोर्स से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। द ट्रक इज लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट विद इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक। अब क्या हुआ, ट्रक के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट भर दिया, ठीक है, और कितना उसका मास था, जितना ट्रक का मास था उतने हमने ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लाद दिया, ठीक है। लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड द ड्राइविंग फोर्स, जिस फोर्स से वो पहले चल रहा था वो क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, मतलब जितना मान लीजिए 20 न्यूटन लग रहा था तो अब 10 न्यूटन लग रहा है, ऐसे। देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, तो एक्सेलरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा हमें ये पता करना है। तो देखिए सॉल्यूशन चेक करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए पहले जो भी बॉडी का मतलब जो ट्रक है उसका मास हमें कैपिटल एम पता है और फोर्स हमें एफ पता है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें, इनिशियल एक्सेलरेशन, पहले कितना एक्सेलरेशन था इसके पास, क्योंकि बाद में कितना एक्सेलरेशन हुआ ये कैसे पता चलेगा, पहले वाला एक्सेलरेशन हमें पता चले उससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसका कितना था ट्रक का, कैप स्मॉल ए। यहाँ पर अगर हम इसका एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एफ, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम, ये पहला था इनिशियल, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ये शुरू का था जब हमने कुछ भी नहीं किया था। अब जब इस पर हमने लोड डाल दिया, मतलब अब जो इसका मास हो जाएगा, ट्रक का मास, मतलब नया मास, इसको हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, स्मॉल एम, या चलो एम डैश बोल देते हैं, एम डैश, वो कितना हो जाएगा 2m के इक्वल, क्योंकि पहले तो ट्रक का मास था, अब ट्रक के बराबर का मास उस पर और लाद दिया गया, तो अभी जो मास नया वाला मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9, जब ये कंडीशन लगा दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एम डैश मतलब नया वाला जो मास होगा वो इसके मास का डबल हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, जो फोर्स है वो हाफ कर दिया गया, तो अब मान लेते हो जो एफ डैश है वो क्या हो गया, पहले के फोर्स का हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप कैपिटल एम ही मान लो क्योंकि हमने एम डैश तो ऑलरेडी अलग कर रखा है। बस डैश का मतलब क्या है, नया वाला जो डैश है वो नया वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो नया वाला फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का क्या है, आधा है। पहले फोर्स कितना था, एफ था, अभी जो नया फोर्स है पहले वाले फोर्स का हाफ है। ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो बहुत सिंपल है। तो अब इतना करने के बाद अब हम मान लेते हैं जिसका नया एक्सेलरेशन है वो कुछ ए डैश है, हमें ये ए डैश ही कैलकुलेट करना है, ये ए डैश ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्या है, न्यू एक्सेलरेशन, तो चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, हमें कंपैरिजन करना है हालांकि। चलिए देखिए, तो ए डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ए डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए डैश कैलकुलेट करेंगे हम एफ डैश अपॉन में एम डैश करेंगे। देखिए वैल्यू हमें किसी की भी नहीं पता यहाँ पर, नहीं तो अगर वैल्यू पता हो तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आंसर बता देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो एफ डैश के प्लेस पर हम एफ डैश के प्लेस पर क्या हम एफ अपॉन 2 लिख दें, ठीक है, एफ अपॉन 2, ठीक है। एम डैश के प्लेस पर क्या हम 2m रख दें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या रख दें 2m, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा f अपॉन 4m, ठीक है, ये 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगी 4m बन जाएगा, तो f अपॉन 4m। इसके बाद हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/4 अलग कर लें और f अपॉन m हम ऐसे अलग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या पता है, f अपॉन m किसके इक्वल है, f अपॉन m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, a डैश के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए a डैश इक्वल टू 1/4 कैपिटल F अपॉन कैपिटल M। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, a डैश इक्वल टू 1/4 F अपॉन M के प्लेस पर हमने क्या कर दिया, a पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइनल हमारा कंपैरिजन आ जाएगा। क्या कंपैरिजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, ये a क्या था, जो पहले एक्सेलरेशन था, ठीक है, जब हमने कुछ भी लोड वगैरह कुछ नहीं डाला था, ना फोर्स हाफ किया था।
ये कब का एक्सेलरेशन है? ये बाद का एक्सेलरेशन है, जब हमने उस पर लोड डाल दिया और साथ में उसका फोर्स भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब जो नया वाला एक्सेलरेशन है वो पहले वाले एक्सेलरेशन का क्या है, 1/4 है। बस यही हमें बताना है। सो द न्यू एक्सेलरेशन विल बी द 1/4 ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आपके बुक में और भी होंगे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है इम्पल्स, हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इम्पल्स, और क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।